चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी खबरों का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जब तक जिक्र ना हो बोनस पॉइंट पूरा आजकल हो नहीं रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ 4 मार्च से लागू करने का फैसला कर लिया। साथ में ये भी कह दिया कि चीन से इंपोर्ट पर अतिरिक्त 10% टैरिफ वसूला जाएगा। ट्रंप पहले ही चीन, कनाडा और मैक्सिको पर इंपोर्ट टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके थे और गुरुवार को उन्होंने टैरिफ लागू होने की तारीख का भी ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद शुक्रवार को दुनिया भर के बाजारों में हलचल मच गई। उधर चीन ने भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। सर, चीन और कनाडा किस तरह की अब जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं? क्या कुछ उम्मीदें अब दिखाई दे रही हैं आपको? ट्रंप ने अपनी नीति को और आक्रामक कर दिया। कनाडा मैक्सिको पर लागू होने वाले टैरिफ को प्रीपोन कर दिया लगाने के लिए और चाइना पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। और उसके बाद बाजारों में बाकी जगह ट्रेड वार को लेकर अब लगभग तस्वीर स्पष्ट हो गई। तो ट्रेड वार के 2 संकेत हमें मिले। हम अगले सवाल की चर्चा में विस्तार से आप समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेड वार फुल फ्लेजेड ट्रेड वार होता है अमेरिका के साथ दुनिया के देशों का, तो बाजारों पर और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। पर चीन, जिसने पिछले टैरिफ के दौरान भी जो पहले टैरिफ की घोषणा की थी, उस समय भी रिटेलिएट किया था और अमेरिका से आने वाले आयात पर ड्यूटी बढ़ाई थी, कुछ निर्यात भी रोके थे। चीन ने काफ़ी सख्ती से यह बात कही है कि वो चाइनीज़ गुड्स पर लगाई गई ड्यूटी का जवाब देगा और तीखा जवाब देगा। ये पहली बार इतना सख्त जवाब आया है। और एक कहा है कि ये भी कहा है चीन ने कि अमेरिका वो पुरानी गलतियां ना दोहराए या ट्रंप पुरानी गलतियां ना दोहराए जो इससे पहले की गई हैं, क्योंकि चीन के पास अपने बाजार को संरक्षित करने का अधिकार मौजूद है। दूसरी तरफ कनाडा की प्रतिक्रिया भी काफ़ी तीखी है। कनाडा ने कहा है कि वो रिटेलिएट करने के लिए बहुत स्ट्रांग रिस्पांस की तैयारी कर रहा है। कनाडा ने कुछ थोड़ी बहुत सख्ती भी दिखाई थी, हालांकि कनाडा पर टैरिफ का इम्प्लीमेंटेशन बीच में पोस्टपोन कर दिया था ट्रंप ने घोषणा के बाद, पर अब कनाडा भी इस बात की तैयारी कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि कनाडा की तरफ से जो अमेरिका से आने वाले सामान हैं उन पर इन दोनों देशों में अब ड्यूटी में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है और यही वो उस ट्रेड वार की शुरुआत होगी, क्योंकि अभी तक इन देशों ने, कनाडा, मैक्सिको और चाइना ने सांकेतिक रूप से विरोध किया है। पर ट्रंप जितने आक्रामक दिख रहे हैं उस हिसाब से अभी तीनों देश अमेरिका के आयात पर, इंपोर्ट्स पर बड़े टैरिफ की और कई तरीके की जांच पड़ताल और तटकर गैर तटकर बाधाओं की घोषणा कर सकते हैं। सर, बड़ी मुश्किल से तो ये राहत मिली थी कि चलो ठीक है, रशिया यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो रहा है, इजराइल हमास का समस्या समाधान, लेकिन अब जो इस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है, क्या अब एक नए तरह का युद्ध, व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर की शुरुआत अब हो रही है पूरी दुनिया भर में? देखिए, ये माना जा रहा था कि ट्रंप अप्रैल तक तो रुकेंगे ही, अप्रैल तक इंतजार करेंगे, पर उन्होंने इंतजार नहीं किया और आज की घोषणा में तो उन्होंने उसको 1 महीने पहले प्रीपोन कर दिया। यानी अब केवल 1 हफ्ता बचा है और 1 हफ्ते बाद ट्रंप के ये जो पीनल टैरिफ्स हैं ये मार्च से लागू होना शुरू हो जाएंगे। और इसलिए दुनिया के देशों की प्रतिक्रिया उनकी पिछली घोषणा की तुलना में आक्रामक है। और ऐसा पता चल रहा है, ग्लोबल ट्रेड डिप्लोमेसी के सूत्रों से भी उनसे बात करके पता चल रहा है कि चीन और कनाडा और मैक्सिको ने अपने रिटेलिएशन की, अपने जवाब देने की कार्रवाई की तैयारी कर ली है। तो ट्रेड वार लगभग तय सा दिख रहा है और दुनिया के ने पिछले 50 सालों में लगभग, बल्कि अगर आप ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत देखें, वाशिंगटन कंसेंसस से शुरुआत देखें, तो बाजार ने इस तरीके का इतना बड़ा ट्रेड वार नहीं देखा था, इतना बड़ा जिसकी अब तैयारी चल रही है और उसके नतीजे अब समझने की कोशिश अर्थव्यवस्थाओं में शुरू हो गई। हम डेटा पॉइंट से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर अमेरिका और चीन, कनाडा, मैक्सिको, क्योंकि ये प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं और यूरोप भी है, तो एक ट्रेड वार होता है तो दुनिया में क्या हो सकता है, क्योंकि इसका बड़ा असर भारत की आर्थिक विकास दर पर पड़ेगा, जिस पर हमने अभी चर्चा की और ये कहा है कि 6.5% की ग्रोथ रेट सरकार की तरफ से आई है। पहला पॉइंट, इस दुनिया की जीडीपी ग्रोथ रेट में करीब 0.5% तक की कमी आ सकती है इस ट्रेड वार के जरिए। वर्ल्ड व्यापार में, ग्लोबल ट्रेड में करीब 3.4% की गिरावट आ सकती है इस ट्रेड वार से। अमेरिका और चीन दोनों के जीडीपी 1.3% गिरेंगे, क्योंकि चीन के निर्यात में कमी आएगी, उत्पादन टूटेगा और अमेरिका में खपत गिरेगी, कम होगी, क्योंकि वहां पर आने वाला सामान महंगा होगा ड्यूटी लगाए जाने के कारण। 2025 में यूएस और चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट 0.7% कम रह सकती है। और इसका संकेत हमें पिछले सप्ताह शेयर बाजार में भी मिला था, जब पिछले सप्ताह विपुल याद होगा आंकड़े आए थे और ये पता चला था कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक छोटी मोटी मंदी का खतरा है और चीन को एक्सपोर्ट करने वाले जो देश हैं उनमें आर्थिक सुस्ती की संभावना है। तो यूएस के ट्रेड वार के ग्रोथ का जो बड़ा असर होगा, लेकिन दूसरी तरफ चीन को इससे बाजार, नए देशों के बाजार में पहुंचने का मौका मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी उत्पादन क्षमताएं चीन के पास मौजूद हैं जिसका वो इस्तेमाल
कर सकता है। ये ताज़ी तस्वीर हमें बनती दिखाई दे रही है दुनिया में ट्रेड वार की। और इसलिए आज हम अगली खबर पर चलेंगे तो शेयर बाजारों में इतना कोहराम मचा, इतना ब्लडबाथ हुआ, इतनी तेज गिरावट आई।